सुप्रभात बच्चों, 9वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हमारा छठा गद्य जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जो हम आगे के वीडियो में थोड़ा सीख चुके हैं और बाकी का आज सीखने वाले हैं। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। आगे हमने देखा था कि लेखक किस तरह उन्हें बुखार आने पर भी वह काम करते रहते थे। तो आगे देखते हैं। श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे। ज्वर यानी कि बुखार महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद बच्चन जी की जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यह बात सच सिद्ध हुई क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी। क्या हुआ कि अभी लेखक उनकी पत्नी जो बीमार है तो वो खुद कह रहे हैं कि उसका जो बुखार है वह लेने जा रहे हैं, यानी कि उसका बुखार अब लेखक को आ गया और उसकी पत्नी जिसका नाम है श्यामा वह अभी स्वस्थ रहने लगी, किंतु पत्नी अभी पति की चिंता कर रही है, यानी कि लेखक की चिंता कर रही है कि उनका बुखार उतर ही नहीं रहा है। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टामाटोल करते थे, यानी कि उनकी आर्थिक परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। आगे कहते हैं कि बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया। जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब ये वाक्य श्यामा ने कहा। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी कि टीबी यानी कि क्षय हो गया है। बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन यानी कि उनकी तनख्वाह परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस हालत में वे ठीक से रहा नहीं जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। आगे कहते हैं कि पति को तपेदिक होने की बात से श्यामा कांप उठी, यानी कि वो डर गई, परंतु तुरंत ही संभल गई ताकि पति स्वस्थ से अस्वस्थ न हो जाए, यानी कि पति को चिंता ना हो कि अभी इस बीमारी को सुनकर मेरी पत्नी भी चिंतित हो गई है। बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक टैक्स सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी, यानी कि उनकी किस्तें भी अभी बाकी थी। अब उन्हें लग रहा था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो ये किस्तें कौन पूरी करेगा। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है। श्यामा पति की बीमारी से सेवा साकार हो गई, यानी कि उन्होंने अपने पति की इतनी सेवा की कि वह चिंता मुक्त रहने लगे। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। यह वाक्य श्यामा कहती है। जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, आपका इलाज बहुत ही महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट स्वभाव के अनुसार कह दिया, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। ये डॉक्टर कहता है। आगे लेखक कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए एक चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई जिससे खर्च नहीं के बराबर था। उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा की सेवा से, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर अपने पति को निश्चिंत बनाए रखा। श्यामा ने क्या किया, आगे कहते हैं कि
जिस दिन बच्चन जी क्षय के ज्वर से मुक्त हुए उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ी और फिर वे कभी नहीं उठी। उन्होंने अंतिम सांस तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था कि श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत कर दिया, लेकिन प्रयत्न उसका यह भारी पड़ा कि उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी, यानी कि उस वक्त से जब वो खटिया पर पड़ी यानी कि बीमार हुई, तब से लेकर वह वापस नहीं उठी और उसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। और ये कहते हैं कि यह वास्तविक रूप में सच्ची अर्धांगिनी थी। यहाँ पर यह गद्य पूर्ण होता है। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।